राजस्थान विधानसभा, जहां इस वक्त रीट मामले पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। कोऑर्डिनेटर और सह को क्या कहेंगे, को कोऑर्डिनेटर लगाया, ये पूर्णतः असत्य है। और मैं दावे से कहता हूं ये बात कि आप इस बात को साबित कर दो कि पहली बार ऐसा हुआ है। बीजेपी के शासन में 2016-2018 में की रीट की परीक्षा हुई, तब भी सेवानिवृत्त शिक्षक जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे तथा बीजेपी और आरएसएस के अनुसंघक संगठनों के ऑफिस बेरर सदस्य रहे, उनको परीक्षा में लगाया गया था। उनको परीक्षा में लगाया गया था 16 और 18 में। सेवानिवृत्त डॉक्टर मुरारी लाल गुप्ता 2014 में सेवानिवृत्त हो गए। उनको 2016 और 2018 में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नीमका थाना सीकर में लगाया गया। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश पदाधिकारी भी रहे हैं। दूसरा और सुनिए आप, डॉक्टर राम अवतार जाट सेवानिवृत्त वृक्ष 2016, रीट 2018 में माधोपुर सीकर में, श्री माधोपुर सीकर में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए। तीसरा, निजी कॉलेज के में कार्यरत, निजी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, जैसे रामदयाल था ना, ये रामदयाल का दूसरा भाई, निजी कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर एसएन नाथावत, जो अभी प्राचार्य के पद पर भगवान दास तोड़ी कॉलेज के में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं, को रीट परीक्षा 2016-2018 में जिला संघ में, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनाया गया था। तथ्य जो करो, बोलो, सदन में बोलो तो वो तो सत्य बोलो भाई। अगर हमारी गलती है हम मानेंगे, हमने पाराशर जैसे आदमी को लगा दिया जिससे आज हमें नीचा देखना पड़ रहा है। मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन खुद भी तो स्वीकार करो। जब भी बोर्ड कोई परीक्षा करता है, आप कहते हैं ना कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था तो पिछली बार ये अब क्यों कर दिया। जब भी बोर्ड कोई परीक्षा कराता है तो पहले वाले बोर्ड के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी उसको मानता है। वह क्या परंपरा थी उसी तरीके से वो कार्य करने की प्रक्रिया को तय करता है। बोर्ड द्वारा सरकारी कॉलेज में सेवानिवृत्त प्रदीप पाराशर को जिला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और निजी कॉलेज के शिक्षक ज्ञानचंद गोठवाल को लगाया गया था। ये हो सकता है, मैंने पहले भी स्वीकार किया है, ये हो सकता है प्रदीप पाराशर संगठन का सदस्य है, किंतु एक व्यक्ति के वजह से आप पूरे संगठन को बदनाम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के वजह से राजीव गांधी सर्किल क्या क्या काम किए हैं उसने, कितनी सेमिनार, कितनी वेबिनार की है, किस तरीके के काम जो किए हैं इतिहास में लिखने काबिल हैं। बोर्ड का एक स्वायत्तशासी संस्था, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष। बीजेपी के नेताओं का यह आरोप कि आरजीएस के लोगों को रीट ड्यूटी में क्यों लगाया गया, उसके मैं बता चुका हूं। जैसा अभी कल्ला साहब ने बताया था कि 39 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वही थे जिनको कि 2016 और 2018 में लगाया गया, और 22 जो अतिरिक्त लगाए गए वो भी आरएसएस संगठन से जुड़े हुए और एबीवीपी से जुड़े हुए सदस्य थे। प्रश्न ये उठता है कि जयपुर में रीट के जयपुर में आपने बार बार ये सवाल उठाया कि जयपुर में क्यों रखा गया। जयपुर में रीट के प्रश्न का पत्र शिक्षा संकुलन में ही क्यों रखे गए, जबकि अन्य जगह कोषागार और उपकोषागार में रखे गए, ये सही नहीं है। पहले भी और अब भी रीट के प्रश्न अन्य जगहों पर रखे गए थे। प्रश्न पत्रों की संख्या अधिक होने के कारण
उप कोषागार में जगह नहीं थी, जैसा बता दिया आपको, 5 स्थानों पर इस प्रकार से हुए। पुलिस गार्ड की व्यवस्था की गई थी, सब कुछ। अब मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि किसी संस्था को आप एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम पे पूरी संस्था को बदनाम करना चाहो, तब तो फिर आपकी आरएसएस तो बदनाम हो चुकी। निम्बाराम क्या हुआ था? 259 करोड़ रुपए का पेमेंट बीवी जी को दिलाने के लिए 20 करोड़ रुपए क्या नहीं मानेंगे? फिर ये देखो आप, फिर देख लो जिस प्रकार की बचकानी बात तर्क है क्या?